इसी बीच केवल ढींगरा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर किन मुद्दों पर आप सरकार को घेरने वाले हैं? जी देखिए, नमस्कार आपको। और जिस तरीके से अब सेशन का टाइम बहुत कम रखा गया और 3 डेज है, इसको जो मुझे आज लग रहा है जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको सत्र का टाइम जो है ज्यादा होना चाहिए था। और जिस तरीके से सारे मुद्दों की बात है, आप देखिए हर वर्ग जो है वो सड़कों पर है। आप कृषि की बात कर लीजिए, किसान वर्ग जो है बहुत बुरी तरह से त्रस्त है, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं वो सड़कों पर है। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स का मामला है, बॉस स्कीम लगाई गई है उनके ऊपर, वो लोग सभी सड़कों पर है, उनको बॉन्ड भरने पड़ रहे हैं, वो लोग सड़कों पर है, उनका मुद्दा है। दूसरा कर्मचारियों का मुद्दा है, जो भर्ती नहीं हो पा रही, कितने पेपर लीक हो चुके हैं। और जो कर्मचारी है, जो अभी हमारे पद जो खाली पड़े हैं, करीबन 1,88,000 के करीब पद खाली पड़े हैं, वो बड़ा मुद्दा है। तीसरी बात ये है कि जो बिजनेसमैन की जिस तरह से पिटाई हो रही है जीएसटी के द्वारा, और बहुत त्रस्त हो रही है जनता, और जिस तरह से आंगनबाड़ी सड़कों पर है, जिस तरह से रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वही सारे मुद्दों को डिस्कस करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस सत्र के टाइम को बढ़ाने की बात भी कर रही थी, लेकिन अभी देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ लाइन पर ढींगरा साहब। इसी बीच बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल ढींगरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। उनका कहना यह है कि सिर्फ 3 दिन का ये सत्र है, समय अवधि बहुत कम है, मुद्दे बहुत सारे हैं, इसमें कोई कामकाज हो नहीं सकता है। देखिए, ऐसा है, शायद केवल ढींगरा जी को जानकारी नहीं है। विधानसभा सत्र के दिन निश्चित होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, सदन के जो नेता हैं। वहां पे जो बिजनेस है, उस बिजनेस को देखते हुए दिन डिसाइड होते हैं। इनको शायद इस विषय की जानकारी नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज सुबह होनी है, उसमें निश्चित होगा कि 3 दिन का सत्र रहेगा, या अगर बिजनेस ज्यादा है तो दिन एक्सटेंड हो सकते हैं, और अगर बिजनेस इतना नहीं है जिसको आपने डिस्कस करना है तो स्वाभाविक है वो 3 दिन। ठीक है अत्रे साहब, लेकिन थोड़ा सा मैं आपकी भी जानकारी में संशोधन कर दूं कि बीएससी की मीटिंग खत्म हो चुकी है और उसी में 3 दिन का ये जो सत्र है वो डिसाइड हुआ है। लेकिन जो आपने बात कही उसका जवाब हम ढींगरा साहब से ले लेते हैं। ढींगरा साहब, प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं आपको बीएससी की कोई जानकारी नहीं, आपको नहीं पता कि सत्र कैसे तय होता है। देखिए, अत्रे जी तो अभी शायद सरकार में नहीं रहे, मैं तो सरकार में रहा हूँ, मुझे सब पता है कौन से सत्र किस टाइम पे क्या सिस्टम रहता है। लेकिन उसमें तो आपके भूपेंद्र हुड्डा जी भी शामिल है ना उस मीटिंग में? तो नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मुतालबा रखा जाता है, बात रखी जाती है, लेकिन जहां तक से बात मानने की बात है, सभी का जो आकलन होता है उसके अंदर बात रहती है कि वो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में इतनी बात कही कि हम अगर हमें लगेगा तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 दिन का सत्र रखना और उसका पॉइंट आउट रखना, इसका मतलब सरकार डरी हुई है। सरकार मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। सरकार का मन है कि हम इस मुद्दों से भाग जाएं, क्योंकि इतने सारे लेकिन ये तो आपसी सहमति से तय हुआ है, जैसा कि अत्रे जी भी कह रहे हैं, और ये बात सही है कि बीएससी की मीटिंग बुलाने का मकसद ही ये होता है कि सबकी सहमति से एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी की बात नहीं सुनी गई? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि अगर हमें लगेगा तो हम बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब है कि बात नहीं मानना। सरकार डरी हुई है, सरकार मुद्दों से भाग रही है। आप देखिए, गन्ने का रेट जो है आज पूरे जो चर्चा में है, हमारे टाइम के 205 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा था, इनके टाइम पे अभी 320 रुपए से 362 रुपए हुआ है। मतलब आप देखिए, 40 रुपए रेट बढ़ा है 8.5 साल के अंदर, और 9.5 साल के अंदर 205 रुपए रेट बढ़ा था। आज गन्ने के जो किसान है वो अब 450 रुपए की मांग कर रहे हैं। उनकी बात कौन सुनेगा? उनकी बात हम बताएंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन ये चर्चा को कितनी चर्चाएं हम रखें? एक फेयर लिस्ट है पूरी की पूरी, मैं आपको
फोन पे गिना भी नहीं सकता। नहीं, अभी आपको उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं प्रवीण अत्रे जी से आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण अत्रे जी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इस वजह से सिर्फ 3 दिन का छोटा सत्र रखा गया ताकि ज्यादा बातचीत ना हो, ज्यादा हंगामा ना कर पाए विपक्ष, कोई ज्यादा जवाब पहले ना तो ये देना कह पड़े। रहे हैं कि बात सुनी नहीं जाती है, बात सुनी नहीं गई है। आपको याद होगा ये जो विधानसभा सत्र है ये पहले अर्ली था, लेकिन हुड्डा साहब ने स्वयं इस बात का निवेदन किया कि हरियाणा में राहुल जी की यात्रा आनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। उनकी बात तुरंत मानी गई, इसलिए इसको 26 का निश्चित किया। अगर आप पिछले 8 साल का इतिहास देखेंगे और किसी भी विधानसभा सत्र को आप देखेंगे, मुझे लगता है कि हरियाणा के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो विधानसभा सत्र के अंदर हर विधायक बोलने का समय देती है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। रही बात जो ये बार बार कह रहे हैं इस मुद्दे पे चर्चा करें, इन्होंने कहा आंगनबाड़ी सड़कों पे है, कहाँ आंगनबाड़ी सड़कों पे है भाई, रोडवेज कर्मी सड़कों पे है, कहाँ रोडवेज कर्मी सड़कों पे है। लेकिन कांग्रेस की एक आदत रही है मुद्दों से भागना। आप देखिएगा, मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, ये वॉकआउट करके भाग जाते हैं बजाय चर्चा करने की। और कांग्रेस बजाय विधानसभा के अंदर बोलने की बाहर मीडिया में बोलती है। जो बात विधानसभा में करने की है वो विधानसभा में ही की जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की रिवायत रही है कि आप जो बात करने की स्थिति में होते नहीं है, आपके पास फैक्ट्स होते नहीं है, तो आप वहां से वॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। ये रिवायत ढींगरा साहब जवाब दीजिए। देखने को मिला। देखिए 4-5 दिन पहले जो पंचकुला का बॉर्डर है उसके ऊपर गिरफ्तार कौन हुए थे? वो रोडवेज कर्मचारी नहीं थे क्या? उनकी मांगे नहीं थी क्या? गन्ने वाले जो सभी स्टेटों के अंदर अभी जो अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन रख रहे थे वो कौन थे? वो क्या गन्ना के किसान नहीं थे? और जो सभी किसानों ने अभी चढ़नी साहब ने अभी जो धरने दिए और जो मुख्यमंत्री से बात रखने की बात रखी, वो कौन थे? वो किसान नहीं थे क्या? अभी सभी संगठन जो है अपना काम अपनी तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कोई धरने पे था ही नहीं। नहीं, प्रवीण अत्रे जी ये कह रहे हैं ढींगरा साहब कि कांग्रेस पार्टी तो सदन में चर्चा में हिस्सा ही नहीं लेती, आपके विधायक तो वॉकआउट कर जाते हैं। आपको क्या जरूरत है ज्यादा लंबे सत्र की जब आपको सदन में रहना ही नहीं है? देखिए 30 के 30 विधायक आज सदन के अंदर 11 बजे की मीटिंग के बाद 11 बजे सभी विधायक वहां पे मौजूद होंगे। आप सभी की गिनती कर लीजिएगा, 30 के 30 वहां पे मौजूद होंगे। जहां तक बात है कि ये भाग जाते हैं, ये वो कर जाते हैं, सरकार को सुननी चाहिए विपक्ष की बात और वो माननी चाहिए। आज तक कितने पेपर लीक हुए वो बात समझनी चाहिए। अभी कोई उसका 1.5 साल समय बचा है इनके पास। अगर हमारी बात मान लेंगे तो इनको फायदा होगा, नहीं तो इनको नुकसान होगा, नहीं तो ये रुखसत हो जाएंगे। अभी बात समझने की है। पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं कि केवल 5% वोट पड़ा है इनको, 95% वोट इनके उलट पड़ा है, अगेंस्ट पड़ा है। और अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर इनका तो ढींगरा साहब ये बातें आप सदन में समझाइए ना। वही तो कह रहे हैं प्रवीण अत्रे कि आपको जो भी चर्चा करनी है सदन में करिए। आप लोग सदन में चर्चा में बहस में हिस्सा ही नहीं लेते, यही तो वो कह रहे हैं। सदन में चर्चा भी होती है, बहस भी होती है और बहस के बाद अनमने मन से सुनते हैं और सुनने की ना प्रक्रिया करते हैं कि हमने कुछ सुना नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे नहीं होता है ना, तो पब्लिक जनता जवाब देगी इस बात का, क्योंकि हम तो अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये सदन को 3 दिन का रखना सीधे शब्दों में है कि जनता की बात कम रखी जाए, जनता की बात लोगों में ना जाए और विधानसभा के अंदर ना चर्चा हो। ये सीधी बात है। प्रवीण अत्रे क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कांग्रेस प्रवक्ता कहना क्या चाहते हैं। पहले कह रहे थे कि सदन में चर्चा नहीं करते, अब कह रहे हैं कि चर्चा तो होती है, बहस तो होती है, लेकिन सत्ता पक्ष अनमने मन से सुनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनके ऊपर एक सार्थक चर्चा हो, और यही हमारा उद्देश्य भी होता है और सदन होता भी इसलिए है। लेकिन अगर आप जनहित के मुद्दों पे बात चर्चा ना करके केवल वॉकआउट की राजनीति पे काम करना चाहेंगे, आप केवल खबर बनाना चाहेंगे कि कल के अखबारों में आपकी खबर चले कि आपने वॉकआउट किया, मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि साहब हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। अरे साहब आप अपना फायदा तो कर नहीं सकते। लगातार 2 चुनाव हो गए, चाहे हम देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, जनता आपको लगातार नकार रही है। आप अपनी बात जनता को तो सुना नहीं पा रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं हमारी बात सुन लो आपको फायदा होगा। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस को पता ही नहीं उसे करना क्या है।
चलिए ढींगरा साहब, जल्दी से मुझे बस ये बताइए कि जो ये 3 दिन सत्र चलेगा उसमें कांग्रेस पार्टी का जो पार्टिसिपेशन है वो रहेगा, या जैसा कि बीजेपी कह रही है, प्रवीण अत्रे साहब कह रहे हैं, वॉकआउट कर देंगे आप लोग? लगातार पार्टिसिपेशन रहा है और रहता है। अंधी बहरी सरकार को दिखता नहीं है, ना समझ आता है, उसको ये लगता है कि ये वॉकआउट कर गए, यही सबसे बड़ी गलत बात हुई है। वॉकआउट करना भी विधानसभा की गुस्से का इजहार करना भी, सारी बातें उसी का हिस्सा होती है। और ये नहीं है कि वॉकआउट करके हम छोड़ के चले गए। तो इस बार भी करेंगे क्या वॉकआउट? वो इजहार करना एक नहीं तो हिस्से की आज बात भी होती वॉकआउट है। करेंगे क्या? अगले 3 दिन भी वॉकआउट ही करेंगे? अंधी बहरी सरकार को चिताने के लिए सारे प्रयोग करेंगे। चलिए एक लास्ट कमेंट आपसे प्रवीण अत्रे। देखिए, ये तो कांग्रेस प्रवक्ता ने मान लिया कि वो वॉकआउट करने की राजनीति पे काम करेंगे, और ये कांग्रेस की, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस की आदत भी रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि विधानसभा सत्र के अंदर हर उस मुद्दे पे चर्चा होगी जिसके ऊपर ओछी राजनीति करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। आपको पिछला विधानसभा सत्र याद होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा सत्र में एक बात कही कि मेरे मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप चैट है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने उनसे मांगी कि आप हमें दीजिए, हम जांच करवाएंगे, वो विधानसभा में ही मुकर गए। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस की राजनीति किस तरह की है। दूसरी बात, 30 के 30 विधायक लगातार ये बात जो कर रहे हैं, पहले इन 30 विधायकों को एक मंच पे लेके आइए। आपके वो 30 विधायक भी एक मंच पे नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष की बात से सहमत नहीं होते, ये विधानसभा के अंदर देखने को मिलता है बार बार। तो कांग्रेस बजाय ओछी राजनीति करने के विधानसभा सत्र के अंदर इस मंच का लाभ उठाए, जनहित के मुद्दों पे चर्चा करे, और जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो। चलिए ठीक है, ये तो आपकी एक दूसरे को हिदायत हो गई। प्रवीण अत्रे, मुझे बहुत जल्दी से आखिर में बस ये बता दीजिए कि इस बार सरकार की प्राथमिकता क्या है इस सत्र में? देखिए, सरकार की प्राथमिकता तो हमेशा से प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो रही है, स्वावलंबन, सुशासन, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि प्रदेश के हर व्यक्ति, हर नागरिक तक विकास पहुंचे। जो व्यक्ति पंक्ति में आखिर में खड़ा है उस तक विकास पहुंचे। इसलिए सरकार अलग अलग योजनाएं लेके आ रही है, उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, और उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, ये सरकार ने स्थापित भी किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और केवल ढींगरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए।